दोस्तों, बहुत बेसब्री से आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। 2022 पेट का एग्जाम यूपी ट्रिपल कंडक्ट करवाएगा, जो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के दिन होगा। समझने वाली बात यह है, जहां 2022 में होने वाली परीक्षा में 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 18 लाख लोगों ने पेपर दिया, वहीं 2022 के एग्जाम के लिए ये संख्या बढ़ गई। जब संख्या बढ़ गई, लोग अधिक हो गए, तो क्या नया होगा? कितने मार्क्स इस बार लाने होंगे? क्या पिछली बार का ही परसेंटाइल काम करेगा? पिछली बार आपने जितना ग्रोथ की थी, क्या इस बार भी उतना संभव होगा? पिछली बार जितने नंबर लाकर आप अधिक परसेंटाइल पर खड़े हुए थे, क्या इस बार भी ला पाएंगे? ये बहुत से विचार हैं जिनकी पूरी गुत्थी सुलझाएंगे हम, और एक एक कर पूरी बात सुनिए, वीडियो अंत तक देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। बात पूरी सुनिएगा। 2021 से मसला शुरू होता है, जहां से पेट शुरू हुआ। पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने पेट सन 2021 में कंडक्ट करवाया और उसमें 21 लाख लोगों ने फॉर्म आवेदन किया। 18 लाख लोग बैठे, जिसमें पास होने वालों की संख्या बताई जाती है कि 2.5 से 3 लाख के लगभग ही लोग थे जो अच्छे आदर्श अंक ला पाए। परसेंटाइल के आधार पर आपको लग रहा होगा आप अच्छे नंबर ले आए, लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक मेथड था। अब 2022 में आवेदकों की संख्या कितनी हुई? 2022 में आवेदकों की संख्या 39 लाख हो गई। कितनी हुई? 39 लाख 39 lakhs कैंडिडेट अप्लाइड फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन 2022। अब जहां अभ्यर्थियों की संख्या जस्ट दूनी लगभग नजर आती है, 18 लाख, तो 18 दूनी 33 lakhs, दूने से ऊपर जाता है अभ्यर्थियों का आंकड़ा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 37 लाख लोग इस परीक्षा को देंगे। जहां पर 37 लाख लोगों को देने की बात की जा रही थी, वहीं सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया और भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए अभ्यर्थियों को 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर सेंटर दे दिए। जब सेंटर इतनी दूरी पर हो गए तो लोगों में फिर एक कौतूहल बना, काफी मांग उठी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब सेंटर मिल गए तो लोगों ने जाने के लिए मुहिम छेड़ दी और जाएंगे अभ्यर्थी, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। उत्तर प्रदेश में रहना है तो राधे राधे कहना है, मतलब पेट का एग्जाम तो सबको देना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पेट एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 15 और 16 अक्टूबर के दिन होगा। जब 15-16 अक्टूबर के दिन होगा, 2 पाली में होगा। पहली पाली जो होगी वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इसमें एक बड़ी बात ये होने वाली है कि पिछली बार जो भी व्यक्ति कुछ अंक ले आए थे और उन्होंने अच्छा परसेंटाइल गेन कर लिया था, तो ये मान रहे थे कि हम एक पढ़ने में अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि पिछली बार अभ्यर्थियों की संख्या ही कम थी। काफी लोग ये जान ही नहीं पाए थे कि पेट एग्जाम मुझे भी देना चाहिए। अब जब इस बार की बात आती है तो अब लोगों ने तैयारी ज्यादा की, 4-4, 5-5 घंटा तक लोगों ने पढ़ा। अब इसमें मेरिट का भी आगे पीछे होगा। ये वाली बात आप बहुत गौर से सुनेंगे कि किसकी कितनी मेरिट जाएगी, और अपने मित्रों तक भी ये बात जरूर पहुंचाएं कि किसकी कितनी मेरिट जाएगी, उतने नंबर आपको लाने होंगे। तो देखिए, जहां सामान्य श्रेणी की बात करते हैं कि सामान्य कैंडिडेट के कितने अंक होने चाहिए, तो सामान्य कैंडिडेट के जो नंबर है, परसेंटाइल अलग की बात है, परसेंटाइल तो बाद में आयोग डिसाइड करता है। नंबर आपको सामान्य जनरल कैंडिडेट को 75 to 67 लाने हैं। 67 नंबर से लेकर 75 अंक तक लाए जनरल कैंडिडेट। 75 से ऊपर ले आए तो और ज्यादा श्योर हो जाएगा, नहीं तो आगे निकलने वाले भर्तियों में आवेदन करना मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कितने अंक लाने होंगे? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी 67 से ऊपर, ये भी 67 के ऊपर ये भी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में ओबीसी है, तो अप्लाई में भी सबसे ज्यादा ओबीसी ही रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग ही रहेगा। इसलिए नंबर 67 से कम नहीं होने चाहिए। जनरल के लगभग बराबर नंबर की ओबीसी कैंडिडेट भी लाएगा, क्योंकि जब आगे भर्तियां निकलेंगी तब उसमें एक बात फंसेगी। फिर बात आती है कि अनुसूचित जाति को कितने नंबर लाने होंगे। तो याद रखेंगे, अनुसूचित जाति को 65 अंक या इससे ऊपर लाने चाहिए, 65। अगर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो 67 दो ही कम कर रहे हैं, तो 60 to 65, लेकिन मैं 65 इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एकदम श्योर हो सके अपने फॉर्म अप्लाई के लिए। भाई वो तो मेरिट तो बाद में बनेगी, पहले आप फॉर्म तो अप्लाई कर पाए। तो याद रखिएगा कि 65 अंक आपको लाने हैं एससी एसटी कैंडिडेट को।
महिला अभ्यर्थी को कितने लाने हैं, तो महिला भी 65 से नीचे संभावना कम हो जाती है आपके फॉर्म अप्लाई करने की। अब दिव्यांग कैंडिडेट के लिए क्या आंकड़ा रखा गया है, तो दिव्यांग कैंडिडेट को 56 मींस 56 नंबर दिव्यांग अभ्यर्थी को लाने होंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो फिर है एक्स सर्विसमैन का आंकड़ा हो सकता है बहुत ही कम चला जाए, 1 ही 2 नंबर जैसा पिछली बार भी था। तो याद रखें कि आप यदि जनरल कैंडिडेट है, सामान्य अभ्यर्थी हैं, तो 75 नंबर से लेकर के 67 नंबर तक रहेंगे। 75 से ऊपर चले जाए तो और अच्छा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप इतने ही लाइए, मान लीजिए महिला से कहा 65 लाने हैं, नहीं ऐसा नहीं, या SC ST के 65 लाने हैं, OBC को 67 लाने हैं, जनरल को भी 67 से 75 कहा, ऐसा नहीं है। आप प्रयास ये करेंगे इतने मिनिमम है, इससे नीचे सुई नहीं आनी चाहिए, अंक की ऊपर पहले चली जाए। आप प्रयास ये करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करें और आपकी यात्रा सफल हो। सेंटर पर न जाने वाले अभ्यर्थियों में अपनी गिनती कतई न कराएं, सेंटर पर अवश्य पहुंचें और एग्जाम दें। ये बात तर्कसंगत नहीं होती कि हमने मुहिम छेड़ दी और पीछे मुड़ गए, क्योंकि यह एक सबसे गंदी आदत होती है। आप ब्लेम गेम न खेलिए कि सरकार ने हमारे साथ ये किया, सरकार ने हमारे साथ वो किया। जिनकी जितने ही अच्छे वो रास्ते, जिनके जितने ही ज्यादा टर्निंग में होंगे, उनके शिखर उतने ही ज्यादा चमकीले और सुनहरे होते हैं। तो आप बिल्कुल ना परेशान हुई कि हमारा सेंटर 200 किलोमीटर दूर है, हमारा सेंटर 300 किलोमीटर दूर है, हम जाएंगे कैसे। एक तर्क न दीजिए, कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी, आप कैसे पहुंचेंगे। बड़ी दूर कहीं बीहड़ में डाल दिया, आप कैसे पहुंचेंगे। तो कहीं बीहड़ में नहीं आपका सेंटर गया, आपका सेंटर किसी डिस्ट्रिक्ट में गया है, डिस्ट्रिक्ट के पास ही विद्यालय होगा, वहां तक पहुंचने की सुविधाएं उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में। तो आप बिल्कुल न परेशान होइए, अपने सेंटर तक पहुंचिए और एग्जाम दीजिए। ये भी तर्क महिलाओं में है, बालिकाएं कह रही हैं कि हम कैसे अकेले जाएंगे, हमको भैया लेके नहीं जा रहे, हमारे पापा यहाँ नहीं है, हमारी मम्मी वहां नहीं है। आप अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। जब बर्गर खाने के पैसे हम चोरी कर सकते हैं, तो जाने के रास्ते भी हम तय कर सकते हैं। जब हम घर में 1000 झूठ अन्य बातों के लिए बोल सकते हैं, रिचार्ज के लिए आपत कर सकते हैं घर में कि हाँ मोबाइल रिचार्ज नहीं, रिचार्ज करा दीजिए, तो लड़का हो या लड़की हो अपने सेंटर पर पहुंचिएगा। झूठ बोलना और ब्लेम गेम करना ये थोड़ा गलत रहता है, क्योंकि सफलता मिलना, असफलता मिलना, नौकरी मिलना न मिलना दीगर बात है। हम प्रयास न करें, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।